Hello everyone. Today we will be starting the unit 3 of OOPS in C++, that is inheritance and polymorphism. So let's start. So हमारा पहला टॉपिक आता है इनहेरिटेंस। तो अभी पहले उसकी बेसिक पढ़ेंगे। तो इनहेरिटेंस होता क्या है ये आप लोगों को पता है, मैंने पहली यूनिट में बताया, लेकिन फिर भी आप सुनिए और इनहेरिटेंस आपको समझ भी आए। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच वन क्लास acquires the properties and behavior of another class। मतलब जो क्लास एक दूसरी क्लास की बिहेवियर्स और प्रॉपर्टीज को लेती है, और जो क्लास लेती है वो होती है डिराइव्ड क्लास, और जो देती है जिसकी मतलब जिसकी ली जाती है प्रॉपर्टी उसको कहते हैं पेरेंट क्लास या बेस क्लास। तो इसका सिंटेक्स होता है, जैसे हम नॉर्मल क्लास बनाते हैं बेस क्लास, देन ये कोलन्स देते हैं हम, सही की जो ऐसे करके हम कोलन्स देते हैं ना, देन यहाँ पे हमारी बेस क्लास, बट एक्सेस स्पेसिफायर हम देते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक है। तो हाँ एक्सेस जैसे एग्जाम्पल से अभी आपको समझाते हैं। तो ये तो आपको पता है, यूजिंग नेमस्पेस फैसिलिटी, ये सब बेस क्लास ही हमारी बना दी, ये प्रोटेक्टेड हमने लगा दिया, आप लोगों को पता है। पब्लिक, ठीक है, फंक्शंस बना लिए अंदर, ठीक है ठीक है ठीक है। और डिराइव क्लास एक बनाई, एक सिंगल इनहेरिटेंस, मतलब क्लास का पब्लिक व्हीकल, मतलब व्हीकल क्लास की कुछ प्रॉपर्टी जिसने ली और इसने अपनी क्लास में डाल दी, और इसको ऐसे स्पेसिफाई कर दिया। ओके। तो नाउ लेट्स लाइक पब्लिक ऐसे एक कंस्ट्रक्टर बना लिया। ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब हमने जो उसके पैरामीटर्स देने हैं ये सब, और उसके मतलब बेस क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल करके, ठीक है, ये हमने फंक्शंस बनाए। देन अनदर ड्राइव क्लास, सेम लाइक अबव। देन हमने मेन फंक्शन में क्या किया, उसको कॉल किया। जैसे कार, माई कार, टोयोटा कैमरी 2022, ये उसके पैरामीटर्स हो गए जो यहाँ पे हमने दिए थे, ये वाले कार, ये सब, ठीक है। कार इन्फो था ना। हाँ, तो ये सब ठीक है। मोटरसाइकिल, माई बाइक, इसको कॉल कर लिया। देन सी आउट कार इन्फॉर्मेशन, कार डॉट डिस्प्ले कार इन्फो, स्टार्ट होम माई कार डॉट, क्योंकि ये क्यों किया, एक सेकेंड, आगे फंक्शन हमारे ये रहा, ये रहा ना, व्यू होम डिस्प्ले इन्फो, जो हमारे फंक्शन बने हुए थे ना, तो इनको ही हमने यहाँ पे बस कॉल किया है और उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट आया। ये आउटपुट आप वेरीफाई करना खुद। तो इस अगर मैंने ऊपर बता दिया कैसे आया, बट आप करोगे तो ज्यादा समझ आएगा। तो हमारा अगला टॉपिक आता है बट एक्सेस स्पेसिफायर इन इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे बच्चों को डाउट आ गया था कि भैया आपने यहाँ पे बोला एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, मैं बताता हूँ। ओके। तो पब्लिक इनहेरिटेंस, प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस, प्राइवेट इनहेरिटेंस, मतलब इसमें क्या होता है, बहुत पब्लिक मेंबर रिमेन पब्लिक, प्रोटेक्टेड रिमेन प्रोटेक्टेड। इसमें दो वो सारे प्रोटेक्टेड होते हैं और ये सारे प्राइवेट हो जाते हैं, ठीक है। यही है प्राइवेट प्रोटेक्टेड, ये बेस। देन उसको हमने कॉल किया वॉइड, इस फंक्शन बनाया पब्लिक इनहेरिटेंस, मतलब पब्लिक ड्राइव, क्योंकि पब्लिक चीजों को हमने कॉल कर लिया। एक्सेस स्पेसिफायर मतलब एग्जैक्टली हम किस तरह से कॉल कर रहे हैं, लाइक पब्लिकली कॉल कर रहे हैं, प्राइवेटली कॉल कर रहे हैं, प्रोटेक्टेड कॉल, इसको कहते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। तो ये यहाँ पे अब प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस, ये प्रोटेक्टेड चीजें कॉल करके प्राइवेटली, देन बस उसको यहाँ पे इंट मेन के अंदर हमने कॉल कर दिया और उनको आउटपुट निकाल दिया। ठीक है। अब जैसे प्रोट डॉट पब्लिक वेरिएबल 300, मतलब बट ये तो प्रोटेक्टेड के अंदर था ना, तो आएगा ही नहीं यार, आउटपुट एरर आएगा, देखना एक्सेस मेंबर प्राइवेट में भी नहीं, ऐसे करके हमने दे दिया, नहीं आएगा, एरर आएगा। बट पब्लिक वेरिएबल वाला ही आएगा आंसर। तो या ये हमारा आउटपुट है, डू लाइक डू इट योर ओन, और ये रहेगा। तो मैं एक बार कोड समझा देता हूँ, एक बार देख लो। जैसे क्लास डिफाइन करी, क्लास होगी पब्लिक वेर वन वन करके फंक्शन बनाया, पब्लिक इनहेरिटेंस क्लास पब्लिक ड्राइव पब्लिक बेस, ये ड्राइव क्लास है, बेस क्लास से ड्राइव हुई है, पब्लिक ड्राइव नाम की क्लास, उसके अंदर फंक्शन बना दिए, ठीक है ठीक है ठीक है जी। और पब्लिक में यहाँ पे कॉल कर लिया, हो गया। ये था हमारा, बट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का। ओके। 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। एक सेकंड मैं नीचे देख लूँ, मैंने दिया है, हाँ दिए सबके, ये ठीक। हम्म, तो सिंगल इनहेरिटेंस इज वन ड्राइव क्लास इनहेरिटेड फ्रॉम वन बेस क्लास, ठीक है जी, एक से एक क्लास में लिया, ठीक है। मल्टीपल मतलब वन ड्राइव क्लास इनहेरिट फ्रॉम मल्टीपल बेस क्लास, मतलब एक क्लास मान लिए, एग्जांपल देते हैं, ये क्लास थी,
इसने इसको ड्राइव किया, इसने इससे किया, इसने इससे किया, इसने इससे किया, एक लेवल में किया। सेम ऐसे, देन ऐसे इसने इससे किया, देन इसने इससे किया, देन इसने इससे किया, ऐसे करके आपने ड्राइव कर लिया मल्टीपल। तो ऐसे होगा। और मल्टीपल मल्टी लेवल होता है। एक सेकेंड। क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम अ ड्राइव क्लास। मतलब कैसे? जैसे कि एग्जांपल में देता हूँ मैं, कि मल्टी लेवल में होता है। एक ही लेवल में, मतलब जैसे कि ऐसे होता है ना, मल्टीपल में तो जैसे आपका डायग्राम बन जाएगा। डायग्राम अगर आपको बनाना हो तो जैसे ये है ना, वन ड्राइव क्लास फ्रॉम बेस क्लास। यहाँ पे हम एक, ये मेरी यहाँ पे एक बेस क्लास है। इसने एक बार इससे ही किया हुआ है। यहाँ पे हमारी एक बेस क्लास है, ये ड्राइव्ड है, बट ये दो बेस है। ये मल्टीपल का होगा। ठीक है। अब मल्टी लेवल का क्या होगा? ऐसे एक होगा, उससे क्या ड्राइव, उससे ये ड्राइव होगा, उससे ये ड्राइव होगा, ये होगा। ऐसे ऐसे एक लेवल्स में डिवाइड है। अब आता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस मीन मल्टीपल डिराइव्ड क्लासेस इनहेरिटेंस। मतलब एक फ्लो चार्ट, जैसे एक था, उसने एक इधर कर दिया, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, ऐसे करके सॉल्व कर दिया। ठीक है। एक सेकंड, मेरा माउस थोड़ा लैग कर रहा है। एक सेकंड। यहाँ ऐसे हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस की टाइप्स। मतलब समझ लो, एक ये था, ये हमारी सुपर क्लास मान लो। अब इधर से एक ड्राइव होता है यहाँ पे, एक ये होता है। ठीक है। ये ऐसे होता है। इस ये किससे, ये इससे होते हैं, ये इससे होता है। एक सेकेंड यार, जस्ट अ वेट। हाँ, ये ठीक है। ये वाला जो होता है नीचे वाला, ये इससे भी होता है। नीचे वाला इससे भी होता है, मतलब नीचे वाला इससे भी ले रहा है, इससे भी ले रहा है, इससे भी ले रहा है, ये वाले इससे ले रहे हैं। मतलब हर तरह का ये फॉलो कर रहा है। ये होता है आपका हाइब्रिड। ठीक है। तो यहाँ इसका डायग्राम डिलीट कर दूँ। सेकेंड। और चलिए, तो ये हमारा कोड समझा दूँ एक बार। बेस क्लास बना ली। अब क्लास बनानी आती है, बेस क्लास क्या होता है पता है? पब्लिक में क्या देते हैं, प्राइवेट में क्या देते हैं पता है? एक बेस क्लास और बना ली एम्प्लॉय नाम की, सिंगल इनहेरिटेंस। इसने इससे लिया और ये करा, और अंदर अपना उसका डेटा डाल दिया। ये स्टूडेंट से लिया, सॉरी, स्टूडेंट ने लिया, पर्सन से लिया। ठीक है। पर्सन से लिया, स्टूडेंट ने, एक ड्राइव क्लास है, इसके डेटा पैरामीटर फंक्शन बना दिया। हो गया। मल्टीपल ने क्या किया? वर्किंग स्टूडेंट, इसने इन दोनों ने इस इन दोनों ने मिलके इसको डराइव किया। ठीक है। इन दोनों से मिलके ये आया। तो ये ऐसी सेम कॉन्सेप्ट सेम है, बस लगाना आना चाहिए और पता होना चाहिए डायग्राम। डायग्राम आप लोगों को मिलेंगे और बढ़िया। वन टू ब्रेन प्रीमियम नोट, इससे बेटर अगर वो पढ़ लिए तो उसके अंदर हैंड रिटन बना रखे हैं, और आपको और मजा आ जाएगा। ये हाईलाइट करता हूँ मैं। ये तो मैं खुद हाईलाइट करता हूँ, कोई प्रमोशन नहीं है, बट जस्ट वांट कि आप लोगों के मार्क्स आ जाए। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, दिस दिस दिस। ठीक है। मल्टी लेवल ये है कैसे? आपको खुद को समझ आ गया। ये स्टूडेंट क्लास खुद डराइव थी, देन अंडर ग्रेजुएट उससे डराइव हुई, तो मल्टी लेवल आ गया। हायरार्कल हो गया, इनका ही वही, कि एक से बहुत सारे हो गए। पर्सन से ये भी हो गया, है ना, वही वाला सिस्टम। और पर्सन से ये वाला हो गया एक और, मतलब बहुत सारे ड्राइव होना, ये सभी होता है हायरार्कल वगैरह। अब बचेगा शायद आपका कौन सा हाइब्रिड बनना, हाइब्रिड नीचे दे रखा है। ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके इंट मेन में कॉल करना आना चाहिए। कॉल आपको पता है कैसे करते हैं, डिस्प्ले कैसे करते हैं, ये सब उसमें मैं एक बता देता हूँ। स्टूडेंट स्टूडेंट उसका स्टूडेंट बनाया,
स्टूडेंट क्लास का स्टूडेंट, उसके अंदर उसके पैरामीटर दिए, स्टूडेंट डॉट डिस्प्ले स्टूडेंट, स्टूडेंट्स डॉट डिस्प्ले स्टूडेंट। तो फिंगर इनहेरिटेंस में एलाइस एज 20, स्टूडेंट आईडी, ये हो गया। हो गया, ठीक है। हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। लोग जो यहाँ पे मैंने डायग्राम नहीं बनवाया था, ऐसे 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 ऐसे, ये वाला इससे भी है, फिर ये वो वाला। एक सेकेंड, ये वाला इससे भी है, ठीक है। ये वाले इससे हैं, ये वाले इससे भी है, मतलब ये इससे है, बट ये वाला भी तीन होते हैं, मतलब बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन गया। ओके, तो ये, तो अब इसको हटा ही देते हैं, कोड में अच्छा है। ओके, तो यार पेंसिल लेती है, प्राइवेट आपको समझाता हूँ। बेस क्लास बनाई, पब्लिक के अंदर में डेटा डाल दिया, क्लास दे दी एनिमल। अब मैमल बनाया एनिमल्स में, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो मैमल और ये सब ह्यूमन से बना दिया है, क्योंकि ह्यूमन हमने क्लास की थी होगी ऊपर। नहीं सॉरी, ह्यूमन हमने डराइव करा है इससे, लिविंग बींग से। हाँ, ठीक है। सॉरी, हाँ मैं गलत हो गया तो कंफ्यूज। इससे इन दोनों से ये डराइव होता है, हाइब्रिड आ गया। ठीक है, यही वो सारी चीजें, मतलब बहुत सारी चीजें एक साथ हुई है ना इसमें। एक क्लास से पहले एक बनी, फिर दो नीचे से एक ये वाली बनी, नीचे बन गई, फिर जो नीचे वाली थी वो इससे, इससे, इससे मिलके बन गई। अब जरूरी नहीं है इतने ही हो, कितने भी हो सकते हैं ना, वो तो मैंने तीन तीन का शो करके दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल में। तो ये होता है इसका मतलब। तो हाँ आ जाओ, तो लेट्स लाइक, एक मिनट। ठीक है। आउटपुट खुद निकालो, खुद करो खुद, तो खुद नहीं सीखोगे कुछ नहीं सीख पाओगे। तो अब आता है टॉपिक कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर होता क्या है, आपको पता है। कंस्ट्रक्टर गोस फ्रॉम बेस क्लास टू ड्राइव क्लास, ये ड्राइव क्लास टू बेस क्लास, ठीक है। ये तो तुम लोग को पता ही है। ये हमने बेस क्लास कॉल कर दी, ये हमारा डिस्ट्रक्टर हो गया, ये कंस्ट्रक्टर है, ये डिस्ट्रक्टर। पता है तुम्हें ये वाला सिंबल, ठीक है। देन एक इंटरमीडिएट नाम की ड्राइव क्लास आ गई फ्रॉम बेस क्लास, ठीक है। और फिर वही कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, फिर ड्राइव क्लास, इंटरमीडिएट से ड्राइव हुई है क्लास, ठीक है। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, ड्राइव ओबीजे, ओबीजे ड्राइव की ऑब्जेक्ट्स, ये, ठीक है। क्रिएटिंग ड्राइव, ये आ गया ना, ठीक है। बेस क्लास कंस्ट्रक्टर कोड, इंटरमीडिएट क्लास कोड, ड्राइव क्लास कंस्ट्रक्टर कोड, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। ये कैसे हुआ? पहले आया बेस क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल, क्योंकि ये ड्राइव हमने कॉल करी यहाँ पे, ऑब्जेक्ट कॉल करे। ड्राइव किससे? इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट किससे? बेस क्लास से। बेस क्लास कॉल्ड, इंटरमीडिएट क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ड्राइव क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, देन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली फ्रॉम हियर, नाउ एग्जिटिंग मेन, आ गया, ठीक है। ये तुम्हारा आउटपुट है, ये तो बता दो, ठीक है। हाउ डू बेस क्लास कंस्ट्रक्टर फ्रॉम, हाउ टू कॉल बेस क्लास कंस्ट्रक्टर फ्रॉम ड्राइव क्लास। चलो, इजी है ये, ऊपर बता दिया है फिर भी चलो। बेस क्लास, ये कंस्ट्रक्टर, सॉरी, बेस वैल्यू, ये ऑब्जेक्ट बना दिए जो ये डिस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर्स हैं, दो कंस्ट्रक्टर हैं। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। क्लास डराइव, ये क्लास है इसकी। पब्लिक, ये सब वही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, मतलब डिफॉल्ट मतलब इसमें कोई वैल्यू नहीं हो, ये पैरामीटर दे दिए। और स्पेसिफिक बेस कंस्ट्रक्टर, अगर किसी में वैल्यू दे दी किसी में नहीं दी, वही सब। फिर उसका डिस्ट्रक्टर कॉल कर दिया, देन डिस्प्ले कर दिया, एंड देन उन सबको ड्राइव डी वन डॉट डिस्प्ले, डी वन में क्या था, ये सब था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर थे, बेस वैल्यू जीरो थी, ड्राइव वैल्यू जीरो थी। बट फिर क्या हुआ पैरामीटराइज में, ये हमने 10 वो दे दिया था ना, ये यहाँ पे क्या दिया था, ये था ना, हाँ, 10 दे दिया था या 20 दे दिया था।
तो वही कॉल करके वो 10 डराइव वैल्यू 20 दी, तो वही यहाँ पे कॉल हो गई। कॉन्सेप्ट सेम है। पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म ग्रीक वर्ड पॉली मतलब मैनी, और ये फॉर्म्स, मैनी फॉर्म्स। ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूँ। ओके, मैनी फॉर्म्स। तो या polymorphism is of two types. Compile time polymorphism, that is static. Runtime polymorphism, that is dynamic. In compile time, there is function overloading, operator overloading. There are virtual function overriding. These are almost same. ये same ही होते हैं almost. कुछ कोई नहीं. What is function overriding? Redefining base class. एक second पानी पी लूं. Redefining base class in derived class with same signature. मतलब same function name, same parameter, but a certain different classes. सेम फंक्शन में देखना, फंक्शन में ये क्लास बना दी, ये void eat उन्होंने फंक्शन बनाया दो, मेक साउंड ईट में अलग क्लास में डराइव है, वो सेम में कॉल कर दिया, सेम फंक्शन में कॉल कर दिया, बस यही होता है फंक्शन ओवरराइडिंग। मतलब तो लिख देते हैं सेम फंक्शन में सेम पैरामीटर बट इन क्लासेस। ये पॉइंट बस याद रख लेना। तुम्हें फंक्शन ओवरराइडिंग की डेफिनेशन है, बस ये लिखना आना चाहिए। लिखोगे कैसे, तुम्हें आता है नहीं आता तो प्रीमियम नोट्स परचेज कर लो, सबसे ज्यादा थोड़ी लिखी हुई है उसके अंदर। एंड रिटर्न, तो ऐसी मेन फंक्शन मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि 2 यूनिट में बता चुका हूँ कि ऐसे कॉल करते हैं। ये नहीं बताऊंगा, ये तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, बस ये आना चाहिए। बस एक चीज़ और बता रहा हूँ। एनिमल पॉइंटर, जनरिक एनिमल, वही हैंड दे दी, उसकी वैल्यू आ गई, फिर उसके मेक साउंड, एनिमल वर्जन के मेक साउंड को हमने कॉल कर दिया। एनिमल वर्जन के मेक साउंड को हमने कॉल कर दिया। ये मेक साउंड ये वाला हमने कॉल किया। फिर माई डॉग, ठीक है, दिस एनिमल मेक साउंड, डॉग के लिए वूफ वूफ, म्याऊ म्याऊ, एंड दैट्स बेस क्लास, वही सब था। वर्चुअल फंक्शन एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो स्टार्ट करते हैं। वर्चुअल फंक्शन क्या होता है? फंक्शन डिक्लेयर्ड व्हेन वर्चुअल कीवर्ड इज बेस क्लास दैट कैन बी ओवररिडन इन द राइट क्लास। इजी है, ध्यान से सुनना। ये आता है, ये बना दी क्लास, ये बना दी, ये डिस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर ही बना दिए। ठीक है, बट इसके अंदर हमने एक फंक्शन दिया वर्चुअल लगा के, वाइड ड्रॉ, देन वर्चुअल डबल एरिया, वर्चुअल डिस्ट्रक्टर कॉल कर दिया। ठीक है जी, वर्चुअल फंक्शन एक बना दिया हमने। अब वाइड ड्रॉ ओवरराइड कर दिया हमने उसको। अब वर्चुअल फंक्शन को ओवरराइड करते हैं, वॉइड ड्रॉ और ओवरराइड लगा दूं, और वो ओवर ड्राइंग अ सर्कल विद रेडियस, देन सर्कल का रेडियस डबल एरिया, एरिया देके ओवरराइड कर दिया वर्चुअल फंक्शन के लिए, एंड उसका सर्कल का एरिया निकल जाएगा, एंड देन उसको डिस्ट्रक्ट कर दिया। सेम विद रेक्टेंगल, कॉल वर्चुअल फंक्शन, वो डिस्ट्रक्टर बना दिया, फिर उसको कॉल कर लिया ऐसे करके। और जैसे न्यू सर्कल 5, जैसे शेप, जैसे चार की वो दे दिया, ये पॉइंटर दे दिया, शेप 0 और 5, और 0 का दे दिया जैसे, तो 5 का रेडियस, एरिया ये आ गया। तो ठीक है, ये 4 6 3 0, ये सब पैरामीटर्स देके हमने ये सब कॉल कर लिया। और ये सर्कल डिस्ट्रक्टर, शेप डिस्ट्रक्टर, स्मॉल सर्कल, ये सब तो क्लास इससे आया ना। ये सब, ये स्क्रीन ये सब। ठीक है, व्हाट इज प्योर वर्चुअल फंक्शन एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस? ओके, virtual function of return type function is zero. Abstract class is a class with at least one pure virtual function. ओके, तो abstract class क्या है? जिसमें एक प्योर वो होना चाहिए वर्चुअल फंक्शन। एक क्लास बनाई, ठीक है, पब्लिक में डाल दिया, एनिमल, ये नेम, ये सब दे दिया,
फंक्शन कॉल करके, ठीक है। ये वर्चुअल फंक्शन ही बनाया, ये हमने इसकी जीओ दे दी, ये प्योर वर्चुअल फंक्शन। these are pure कॉन्क्रीट फंक्शन। ये वॉइड स्लीप, नॉर्मल फंक्शन बनाया स्लीपिंग, और नेम हम कॉल कर लेंगे जब आउटपुट प्रिंट कराएंगे, ठीक है। फिर डिसेक्टर कॉल कर दिया, एनिमल डिसेक्टर। डॉग एनिमल से ड्राइव हो गया, ड्राइव दैट, ठीक है। डॉग की वैल्यू दे दी, और एनिमल एंड एज जो उसकी पैरामीटर, ब्रीड, ये सब। मेक साउंड, डॉग bark, move is running on four legs, fetching the ball, इवेंट डिटेक्टर कॉल कर दिया। फेमस वर्ड, ये फिश, ठीक है। सेम इसको कैसे कॉल किया, ये हमने पॉइंटर बना दिया। जीरो में न्यू डॉग, बडी, थ्री गोल्डन रिट्रीवर, और यहाँ से आउटपुट देखना। बडी डॉग बार्क, वूफ वूफ, बडी रनिंग ऑन फोर लेग्स, बडी स्लीपिंग। ये आता है, ये आता है। सेम डॉग, ये सब प्रिंट कर लेंगे, ये प्रिंट कर लेंगे क्लीन अप करने के लिए। ये क्लीन अप, ये गार्बेज वैल्यू नीट करने के लिए, याद है ना, मैंने पढ़ाया था सेकेंड यूनिट में। वर्चुअल टेबल्स, टी टेबल, वर्चुअल पॉइंटर, वीपीटीआर। हाउ डू वर्चुअल फंक्शन, एक सेकंड ऊपर, हाउ डू वर्चुअल फंक्शन वर्क इंटरनली। ओके, तो इसको ना, मैं एक मिनट, मेरे साइड पे वो लिखा हुआ है टॉपिक, ये शायद आगे है टॉपिक, ये देखो। तो एक्चुअली वर्चुअल फंक्शन में एक इसकी डेफिनेशन आई थिंक पूरी नहीं है। ओके चलो, ठीक है। ये ओके ओके मतलब इसको थोड़े पॉइंट्स लिख लेते हैं यहाँ पे, आई थिंक। हाँ, ये क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी यूज वर्चुअल पॉलीमॉर्फिज्म। ये क्वेश्चन समझ दो और इसका आंसर इस वाला फर्स्ट पॉइंट, टू अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सेकंड इज टू अलाउ फंक्शन overriding, and to make third point, function for like code flexible and extensible। या these are enough। ये लिख लेना, ये इम्पोर्टेंट है। और बस इसमें और क्या पढ़ाऊँ, ठीक है। इसमें तो और जो फंक्शन में और क्वेश्चन लाइक, चलो ये हो गया। देन हाँ, यही था। ओके, वर्चुअल फंक्शन में तो लेट्स नाउ मूव टू वीपीटीआर एंड और व्हेन अ क्लास contain virtual function, compiler creates a vtable virtual table, ठीक है। याद रखना, each point gets a vptr virtual function that points to its class vtable। vtable contain address of virtual function, कुछ नहीं है, virtual function बना रखे हैं, ये कॉल कर लिया। अब ये बेस ड्राइव 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 करके एक पॉइंटर बना दिया, बेस पॉइंटर फंक्शन वन। तो कॉल बेस फंक्शन वन कॉल कर लिया उसने, देन ड्राइव, देन उसको कॉल कर लिया। साइज ऑफ बेस, साइज ऑफ ड्राइव, ऐसे करके उसको साइज हमने ये साइज ऑफ बेस, ये इनबिल्ट फंक्शन है, ये कुछ नहीं है इसमें। बस ये पॉइंट याद रखना कि अगर क्लास जब कॉल होती है, वर्चुअल फंक्शन कॉल करती है, तो एक ही कंपाइलर क्या करता है, वेरिएबल बना देता है। और एक हर ऑब्जेक्ट जो बनते हैं ना, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पता है ना तुम्हें, ठीक है। जो जैसे व्हीकल में कार वगैरह वो ऑब्जेक्ट जो होते थे, गेट अ वीपीटी वर्चुअल पॉइंटर बनता है, दैट पॉइंट्स टू इट क्लास के वीटेबल को, मतलब उस क्लास की जो वीटेबल जो कंपाइलर ने क्रिएट किया उसको मिलता है। एंड वर्चुअल टेबल कंटेन्स एड्रेस ऑफ वर्चुअल फंक्शन, ऑब्वियसली करेगा ही, मतलब वर्चुअल टेबल अगर स्पेसिफिक क्लास के लिए बनाया है तो एड्रेस करेगा, उसका एड्रेस निकाला है और मतलब साइज निकालेगा, बस और कुछ नहीं किया। फंक्शन टेम्पलेट एंड जेनरिक प्रोग्रामिंग,
Function template in C++ provide a mechanism for generic programming, allowing you to write functions that can operate on different data types with maintaining type safety and avoiding code duplication. They act as a blueprint, allowing one compiler to generate specific version of function at each time. लो भाई, ये तो हो गया वो एक डेफिनेशन जो तुम पेपर में लिखोगे, बट है क्या? एक ब्लूप्रिंट है फंक्शन क्रिएट करने के लिए जो अलग अलग डेटा टाइप के साथ काम कर ले, बस। मतलब ब्लूप्रिंट, पता है ना? पता होगा। एक फंक्शन को क्रिएट करने के लिए एक ब्लूप्रिंट बना रहे हैं हम, जो अलग अलग डेटा टाइप्स के साथ काम करे, जैसे फ्लोट, स्ट्रिंग, इंटीजर। ठीक है। जनरिक प्रोग्रामिंग क्या होता है? एनेबल्स राइटिंग कोड दैट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑन एनी स्पेसिफिक टाइप, प्रमोटिंग फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब एनेबल राइटिंग कोड दैट ऑपरेट्स ऑन, हाँ, तो जैसे मतलब उसका स्पेसिफिक टाइप वगैरह नहीं देखता, सीधा मतलब जनरल प्रोग्रामिंग में क्या होता है, तुम सीधा कोड लिखते हो और उसके डेटा टाइप वगैरह को मैटर नहीं करता। और जिससे क्या होता है, कोड डुप्लीकेशन नहीं होता बाय डिफाइनिंग a function once which can be reused with various types such as integer, floating। वही बोल रहा था आपसे, फ्लोट के साथ भी वो यूज कर लेंगे लिंक। हाँ, फ्लोट, अरे यार छोड़ो, लिख देता हूँ, लिखा हुआ ही है, छोड़ो, सही लिखूंगा। हाँ, इंटीजर इनके साथ एक ही, एक बार बना लो, डेटा टाइप स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं, सबके साथ काम कर देगा। मोटा मोटा ये है, कोड से समझो। फंक्शन फंक्शन टेम्पलेट, ये फंक्शन टेम्पलेट की डेफिनेशन नहीं दी है यहाँ। फंक्शन टेम्पलेट डेफिनेशन मैं दे देता हूँ, छोटी सी डेफिनेशन दे देता हूँ। that are declared function, ठीक है, these are function templates। ये डेफिनेशन है, ठीक है। इसको, इसका सिंटेक्स ऐसे ही होता है, टेम्पलेट टाइप नेम टी, एक टी देके फाइंड मैक्स, ये हमने वो दे दिया अपना ए बी पैरामीटर दे दिया, और ये टी जरूरी लिखना क्योंकि यहाँ पे टी दे रखा है। रिटर्न ए इज ग्रेटर देन बी, ये बिटवाइज ऑपरेटर यहाँ पे दे दिया, और उससे कंपेयर कर लिया, अगर ए इज ग्रेटर देन बी तो ए प्रिंट कर दे, वरना बी प्रिंट कर दे। ठीक है। टेम्पलेट विद मल्टीपल टाइप, वही, पहले एक पैरामीटर दिया था, यहाँ पे दो दे दिए। एरे ऑपरेशन के लिए भी सेम ऐसे ही देंगे, टी दे दिया, टी ए आर आर, ये फिर साइज दे दिया, फिर उसकी लूप चला दी, और फिर वही रिटर्न टाइप, ऑटो सम, गेट, ये सब जो क्या कहते हैं इसे, हाँ ये रिटर्न टाइप डिडक्शन, ये तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, मतलब पढ़ लो यार, हो जाएगा नहीं। और टेम्पलेट स्पेशलाइजेशन, टेम्पलेट बना दी, कैरेक्टर पॉइंटर, ये फिर फाइंड मैक्स, ये कौन देखे, फिर वो बिटवाइज ऑपरेटर लगा दिया, फिर यहाँ पे हमने कॉल कर लिया मैक्स और फाइंड मैक्स, ये फाइंड मैक्स वाला कॉल कर लिया। एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट स्पेसिफिकेशन में ये सब हो गया। मल्टीपल डेट बी टाइप, एक सेकेंड, 25 हेलो, ये सब कैसे किया, ये देख लो। ये फर्स्ट 25 था, सेकेंड हेलो था, वही यार, मतलब वो क्लास के नाम देना, वो एरे दे दिया, फिर डबल, फिर वही पॉइंट में दे दिया, उस स्ट्रिंग का एरे बना दिया, वही एरे कॉल करना, वही सब फंक्शन ठीक है यार, वो कुछ नहीं है। ये एप्पल बनाना चेरी, एप्पल बनाना cherry, वही वही सब है यार, कुछ नहीं। तो यही था मोटा मोटा, मतलब इसके अंदर। अब क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, तुम्हें पता है, तुम्हें पता है क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अर्ली बाइंडिंग, लेट बाइंडिंग, ये तुम्हारे पेपर में नहीं आएगा, बट पढ़ लेना इसको भी। वाई वी यूज वर्चुअल डिस्ट्रक्टर, तो यही पढ़ लेना। कॉन्सेप्ट है एक्सट्रैक्ट क्लासेस, पढ़ाया था ऊपर। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग टेम्पलेट्स, ये तुम्हें मिल जाएगा हमारे प्रीमियम नोट में। ठीक है, इसके एडवांटेज पढ़ लेना, मैंने कोड वोड से तुम्हें समझा दिया। ठीक है। प्रोग्रामिंग क्वेश्चन, एक तो आएगा तुम्हारे लिए ये, एक टेम्पलेट बेस्ड सॉर्टिंग फंक्शन में ये छोड़ देना। सिस्टम, हाँ ये बनाना,
ये इम्पोर्टेंट, ये भी बना देना है। एक- यार ये मार्कर लो कर देता तुम्हारे से। तो ये सब है, मोटा मोटा तो इसके अंदर ही है। ठीक है, अब तुम लोगों को क्या करना है, ये यूनिट पढ़ गया। मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना देता हूँ, एक मिनट। देखते हैं यहाँ पे, एक एक मिनट, एक सेकेंड। पॉइंटर बनाते हैं, एक मिनट। यही क्या है, हटा दो इसमें, नॉर्मल टेक्स्ट में लिख देता हूँ फटाफट, टाइम नहीं है इसके बाद तुम लोग को। तो सबसे पहले वीडियो, जो कोड यहाँ पे पढ़ा है वो पढ़ो, आउटपुट निकालो, देन चेक एंड सी वेयर यू आर गेटिंग स्टक, revisit द वीडियो। देन ये तो हो गया तुम्हारा पढ़ने का, तो तुमने पढ़ लिया। देन क्या करना है, देन प्रैक्टिस पीवाईक्यू एंड एंड प्रीमियम नोट्स। ये देख, ये तो तुम्हें मिल गया, ये तो तुम्हें मिल गया, इससे तुम्हारे मार्क्स तो आ गए, कॉन्सेप्ट आ गए। बट पीवाईक्यू और प्रीमियम नोट्स, प्रीमियम नोट्स में एक एक चीज हैंड रिटन विद थ्योरी विद कोड दी गई है, तो वो जरूर पढ़ो। दैट्स ऑल।